3 साल पहले कुछ मिलिट्री शिप्स एक आइलैंड पर अटैक कर रहे होते हैं, बट वो लोग वहाँ रहने वाले क्रिएचर्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो सभी चीजें हंटर्स पर छोड़ देते हैं। मीनवाइल हंटर्स कुछ एंट मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोग बहुत बुरी तरह इंजर्ड भी हो जाते हैं। तभी वहाँ एक एस रैंक हंटर ब्यूंगो आकर उन्हें हील करने लगता है, जिसमें वो अपना गार्ड डाउन कर लेता है, बट उसे उसके साथी यूहो और यूनसोक बचा लेते हैं। यूनसोक ब्यूगो को अपना गार्ड डाउन करने के लिए डांट लगाता है, बट ब्यूंगो को उन पर भरोसा था। तभी वह उन एंट्स का लीडर आता है, जिसे वो लोग इजीली मार डालते हैं, बट तभी उसकी तरह बहुत सारे एंट्स वहां जाते हैं, जिन पर वो अपनी फुल पावर से अटैक करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई भी उनकी ओर बढ़ रहे एंट्स पर अपनी आर्मी से अटैक करता है। फिर हमें पता चलता है कि एक डिकेड पहले एक पोर्टल अपीयर हुआ, जो कि दूसरी डिमेंशन को कनेक्ट करता है, जिसमें से वेरियस मॉन्स्टर्स और बीस्ट निकलते हैं, जिनसे नॉर्मल वेपन से फाइट किया नहीं जा सकता, बट जिनके पास अवेकेंड स्पेशल एबिलिटीज होती है, वो उनसे फाइट कर सकते हैं, और इन्हें हम हंटर्स कहते हैं। हंटर्स को उनके मैजिक पावर्स के हिसाब से रैंक किया गया होता है, जैसे कि एस, ए, बी, सी, डी एंड ई रैंक, बट एक बार अवेकेंड होने के बाद नो मैटर वो कितना भी ट्राई कर ले, उनकी एबिलिटीज डेवलप नहीं करेगी। 3 साल बाद प्रेजेंट में एक पोर्टल साइट के पास कुछ हंटर्स बात कर रहे होते हैं। तभी वह अपना मेन कैरेक्टर सुंग जिनवू आता है, जिसे ग्रीट करने के बाद वो लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो ह्यूमैनिटी का सबसे वीकेस्ट हंटर है, यहाँ तक कि वो ई रैंक डंजन में भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। वही उसे बुलाने का यही मतलब है कि ये मिशन बहुत इजी होगा, बट वो दोनों सुंग ना सुन ले, इसलिए वो अपना टॉपिक चेंज करते हैं। बट सुंग ने सब कुछ सुन लिया था, बट वो भी उनकी बात से अग्री करता है। तभी उसकी फ्रेंड जूही वहाँ आती है और उसकी चोटों के लिए उसे डांटने लगती है। फिर सुंग उसे बताता है कि वो ही एक था जो कि ई रैंक डंजन में इंजर्ड हुआ और बाकी सब हाई रैंक थे, इसलिए उन्होंने हीलर नहीं ली थी, जिस पर जूही उन पर गुस्सा होती है। बट सुंग बोलता है कि वो ही इसमें कमजोर है और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, मैं इसके अब यूज टू हो गया हूँ। फिर वो अपने मिशन कैप्टन से मिलते हैं, जिसका नाम सॉन्ग च्यूल होता है, जिसे अपना एज अ कैप्टन देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनमें ही वो सबसे हाई रैंक्ड है। फिर मिशन शुरू होता है और सभी लोग पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं। सुंग सोचता है कि उसके पास सिर्फ एक छोटा मैजिक पावर्स वाला नाइफ है, बट वो अपने इनकम से यही अफोर्ड कर सकता है, कुछ न होने से कुछ अच्छा ही है, ये बोल के वो पोर्टल के अंदर एंटर करता है। मीनवाइल प्रेसिडेंट का असिस्टेंट उसे पूछता है कि उसकी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कैसी रही। तब प्रेसिडेंट बोलता है कि वो बस यही बोलते हैं कि तुम लोग डंजन ब्रेक को अवॉइड करो एंड डंजन से मिले हुए चीजों को स्टेबली सप्लाई करो, और उनके रिक्वेस्ट में भी कोई गलती नहीं है, हम अपनी लिविंग डंजन से मिले हुए चीजों को रीसेल करके निकालते हैं। फिर वो एक क्रिस्टल निकालता है और बताता है कि मैजिक बीस्ट को मारने के बाद क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है। हाई रैंक्ड मैजिक बीस्ट से मिले हुए मैजिक जेम्स को यूज करके और भी पावरफुल वेपन्स बनाए जाते हैं, जिससे वो और भी स्ट्रॉन्गर मैजिक बीस्ट को डिफीट कर सके। हालांकि डंजन से निकलने वाले माना क्रिस्टल्स भी वेपन्स बनाने में यूज किया जाते हैं, बट उनके इफेक्ट्स मैजिक जेम्स के जितने नहीं होते हैं। वही गवर्नमेंट उन्हें न्यू टाइप ऑफ एनर्जी की तरह यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर से ज्यादा सेफ है। हाइड्रो पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर इनसे ज्यादा इफिशिएंट है, और इससे थर्मल पावर से कम एयर पोल्यूशन होता है, सो ये एक आइडियल ग्रीन एनर्जी बन जाती है। गवर्नमेंट माना क्रिस्टल और मैजिक क्रिस्टल्स को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी बनाने पर रिसर्च कर रही है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसे रेयर सोर्सेस सिर्फ हंटर्स से मिल सकते हैं, इसलिए हंटर्स इतने इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ सुंग एक गॉब्लिन को मारकर एक छोटा क्रिस्टल ले लेता है, बट तभी उस पर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है। सुंग फाइट बैक करने की कोशिश करता है, बट उसका नाइफ इसमें टूट जाता है एंड गॉब्लिन उसे हाईली इंजर्ड कर देता है। बाकी लोग उस गॉब्लिन को मार डालते हैं एंड जूही उसे हील करने लगती है। वही सुंग देखता है कि सभी बहुत मेहनत से लड़ रहे हैं एंड एट द एंड वो लोग डंजन बॉस को हरा भी देते हैं। जूही सुंग से चिंता करते हुए पूछती है कि तुम एक हंटर क्यों बने, और तुम्हें किसी दिन कुछ हो जाएगा, तुम्हारे पेट से लेकर तुम्हारी बॉडी को भी इंजरीज हो सकती है। इसके लिए सुंग उसे सॉरी बोलता है। वही सभी को बहुत कम लूट मिली थी। सुंग सोचता है कि उसे सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल मिला है, जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तभी एक बंदा सभी को एक टनल दिखाता है। सब देखते हैं कि उनके बॉस को हराने के बावजूद वो डंजन बंद नहीं हो रहा है, और ये बात बहुत ऑड है। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में
में उन्हें हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। बट रिपोर्ट करने के बाद ये क्वेरी दूसरे हंटर्स को मिल जाएगी, इसलिए वो लोग और भी माना क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए अंदर जाने का सोचते हैं। बट सॉन्ग अंदर हो सकने वाले डेंजर को जानता था, इसलिए वो सभी को वोट करने कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं जाना, वही कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जाना है, जिससे वोट्स 6-6 हो जाते हैं। अब सुंग आखिरी में बच जाता है, जिस पर सुंग सोचता है कि उससे पता है कि डी रैंक डंजन उसके लिए बहुत खतरनाक है। बट उसके फादर के मिसिंग होने के बाद उसके बहन की कॉलेज की पढ़ाई और उसके मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस अब उसके सर पर है, इसलिए वो अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में एक बंदा मिस्टर चोई को बताता है कि एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स ने उन्हें साइन कर लिया है और सभी चीजें सही चल रही है। मिस्टर चोई बोलते हैं कि टैलेंट वाले किसी भी बंदे को रिक्रूट कर लो, चाहे वो किसी भी एज और जेंडर का हो। बट उसे नहीं लगता कि उनकी एसोसिएशन में चाहिए से ज्यादा किसी में टैलेंट है। वही एक लड़की का पर्स 2 लोग लेकर भाग जाते हैं, जिनसे एक लड़की उस पर्स को वापस ले लेती है और उसके ओनर को दे देती है। तभी सभी लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो एक एस रैंक हंटर चाइयन है। चाइयन को देखने के लिए वहाँ भीड़ लग जाती है, इसलिए चाइयन बिल्डिंग पर कूदते हुए वहाँ से भाग जाती है। वही टनल में सभी को चलते चलते 40 मिनट हो चुके थे, इसलिए वो सोचते हैं कि बॉस के मरने के बाद पोर्टल 1 घंटे बाद यानी 20 मिनट बाद बंद हो जाता है, इसलिए उन्हें जल्दी काम करना होगा। वही सुंग जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वोट की वजह से उसे भी अंदर आना पड़ा। वही जूही उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि अभी उसने उसे मरने से बचाया है, अगर वो स्टैब थोड़ा ऊपर लग जाता तो वो अभी नहीं होता। जिस पर सुंग उसको थैंक्स करता है एंड सोचता है कि बी रैंक हीलर जूही ने उसे हर टाइम बचाया है। बट जूही उसे माफ कर देती है और बोलती है कि तुम अगर सॉरी हो तो मुझे नेक्स्ट टाइम खाने के लिए ले जाओ। जो सुन के सुंग शर्माने लगता है। तभी उन्हें एक बड़ा डोर दिखता है और वो लोग उसे खोलने जाते हैं। मीनवाइल हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गोगुन ही न्यू हंटर्स को लेक्चर देते हुए सभी चीजें समझाते हैं। वही डोर को खोलते ही वहाँ ब्लू लाइट जलने लगती है। वही सुंग देखता है कि सभी स्टैट्यूज में सिर्फ एक ही स्टैचू सबसे बढ़िया है, बट वही सभी को कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं दिख रहा होता। कैप्टन सॉन्ग नीचे एक मैजिक सर्कल देखते हैं और एक स्लैब पर लिखी एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने लगते हैं। तभी सुंग को जूही बताती है कि उस बड़ी स्टैचू ने अभी जस्ट आके हिलाई। सुंग देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। तभी अचानक डोर बंद हो जाता है और सभी लोग वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। एक बंदा गुस्से में डोर को ओपन करने जाता है बट उसे एक गार्ड स्टैचू मार डालता है। ये देख के सुंग सोचने लगता है कि वो बंदा उससे हाई रैंक्ड था, फिर भी वो पलक झपकते ही मारा गया। कुछ तो गलत है, ये डी रैंक डंजन नहीं है, ऐसे क्रिएचर्स या कैसे हो सकते हैं। वही अगर वो स्टैचू मूव कर सकता है तो फिर सुंग अपने पीछे देखता है, वही वो बड़ी स्टैचू उसे ही देख रही होती है। सुंग याद करता है कि वो बहुत लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजर चुका है। वो अपने पहले ही मिशन में अपने टीम से अलग हो गया और उस पर एक ई रैंक मैजिक बीस्ट ने अटैक करके उसे कई हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया। वही वो एक मेज में भूख से मरी जाता। इवन लो लेवल का डंजन भी उसके लिए लाइफ और डेथ मिशन बन जाता है। हंटर्स अपने मैजिक जेम्स से मिले हुए पैसों से और भी स्ट्रॉन्गर मैजिक बीस्ट को हराने के लिए वेपन्स खरीदते हैं। हावेवर उसके पास सिर्फ एक सस्ते नाइफ के अलावा कुछ नहीं है। अगर इस नाइफ को कुछ हो जाता है तो उसे मैजिक बीस्ट को अपने हाथों से ही हैंडल करना होगा। अब उसके जूते भी फट चुके हैं और ऐसा चलते ही जा रहा है। वो दूसरों की बातें सुनता है, फिर भी वो डेंजरस काम करता है जो कि उतना अच्छा पैसा नहीं देते हैं, बट उसे सरवाइव करने के लिए ऐसे लूपहोल्स ढूंढने ही पड़ते हैं। तभी सुंग सभी को जल्दी से नीचे झुकने कहता है। वही वो बड़ी स्टैचू अपनी आंखों से लेजर फायर करती है। सभी लोग देखते हैं कि उनके दोस्त पलक झपकते ही मारे गए हैं। वही सुंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो लोग ट्रैप हो चुके हैं और ऐसे ही चलते रहा तो वो मारा जाएगा। सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। सभी बहुत डरे हुए होते हैं। सॉन्ग सुंग से कहता है कि अगर तुमने स्टैचू की मोमेंट्स देखी नहीं होती तो हम सब अभी जिंदा नहीं होते। तुमने हमें नीचे झुकने कहा क्योंकि तुम्हें पता था ना। जिस पर सुंग उसे नहीं बोलता है और बताता है कि उसने थ्रेट को सेंस किया। तभी वो देखता है कि सॉन्ग का हाथ कट चुका है। सॉन्ग बोलता है कि वो इसे सह सकता है और तुम मेरी ब्लीडिंग रोक सकते हो क्या। सॉन्ग बताता है कि उसने जूही से ही उसे ट्रीट करने के लिए पूछा होता, बट वो बहुत वीक माइंडेड है, इसलिए एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद वो सिर्फ सिंपल रेड्स ही ज्वाइन कर सकती है। मैंने भी कई बी रैंक्स मिशन में पार्टिसिपेट किया है, बट ये चीज ए रैंक या
इवन एस रैंक है। कार्टन एंड टेम्पल के कमांड्स एक स्टोन पर लिखे गए हैं, जो कि है पहले गॉड की पूजा करो, दूसरा गॉड को खुश करो, तीसरा गॉड पर भरोसा करो, और जो इन कमांड्स को नहीं फॉलो करेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सुंग कहता है कि बताया हुआ गॉड यही स्टैचू है। वही सुंग की बहन जीना की क्लासमेट उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है ना, जिस पर जीना हाँ बोलती है और बताती है कि वो बस एक ई रैंक हंटर है, वो हमेशा चोटों से घिरा रहता है। बट तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जिस पर वो लड़की बताती है कि ऐसे ही, अगर मैं होती तो मेरा हाल वैसा नहीं होता। सॉन्ग सुंग से कहता है कि हम उसके ओपोनेंट नहीं हो सकते, इसलिए सिचुएशन सेटल होने के बाद चलो यहाँ से निकले। तभी एक बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि मैंने फाइनली एक बड़ी एसोसिएशन को साइन किया है, मैं यहाँ बैठकर मरने नहीं वाला। सभी उसे हिलने से मना करते हैं, बट उसे अपनी स्पीड पर भरोसा था, इसलिए वो गेट की तरफ भागने लगता है। बट वो स्टैचू उसे पलक झपकते ही मार डालती है। सुंग देखता है कि ये हमें कभी भी मार सकती है, इसके लिए ये चीज चींटियों को कुचलने जैसी है, बट ऐसा अगर है तो ये हमें अभी क्यों नहीं मार रही। सुंग सोचता है कि इसके पास हमें मारने की पावर होते हुए भी वो हमें नहीं मार रही, ये ब्लाइंडली अटैक करने वाले मैजिक बीस्ट से बिल्कुल अलग है। फिर वो सॉन्ग की बात याद करते हुए सॉन्ग से पहली कमांड पूछता है, जो कि सॉन्ग बताता है कि गॉड की पूजा करो। सुंग देखता है कि इस डंजन के अपने ही रूल्स हैं। फिर वो खड़ा होने लगता है, जिसकी आंखों में सॉन्ग को दिखता है कि वो अभी भी अपनी लाइफ पर गिव अप नहीं कर रहा। उस स्टैचू की नजरें उस पर पड़ती है, बट तभी सुंग अपना सर नीचे झुका लेता है, जिसे वो स्टैचू कुछ भी नहीं करता। सुंग सभी को बोलता है कि सभी लोग स्टैचू के सामने झुक जाओ, जो चीज किसी को समझ नहीं आती। सुंग बताता है कि उसे पता चला है कि जब तक उनके सर एक सर्टेन हाइट से नीचे है, तब तक वो उन पर अटैक नहीं करेगी, और प्रोबेबली यही पहली कमांड का मतलब है। फिर सुंग के कहने पर सभी लोग स्टैचू के सामने झुक जाते हैं, जिसे देख के स्टैचू शांत हो जाती है और एक क्रीपी स्माइल देती है। सुंग नोटिस करता है कि उस स्टैचू का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। तभी पार्क देखता है कि वो स्टैचू कुछ नहीं कर रही, इसलिए वो सभी को खड़ा होने कहता है और सभी को बताता है कि वो स्टैचू अटैक नहीं कर रही, जिसे देख के सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी को लगता है कि वो बच गए। तभी वो स्टैचू हिलने लगती है और खड़ी हो जाती है। सॉन्ग सुंग से पूछता है कि अब क्या करें, तुम क्या कुछ सोच सकते हो? सुंग कहता है कि मुझे नहीं पता, हम यहाँ कमांड्स को वायलेट नहीं कर सकते। दूसरी कमांड थी कि गॉड को खुश करो, और ये एक क्लू हो सकता है। तभी आगे एक बंदा आता है जो कि ट्रेडिशनल फोकलोर पर रिसर्च कर रहा था। वो स्टैचू के सामने प्रे करने लगता है। पार्क देखता है कि स्टैचू थोड़ी स्लो हो गई है, बट सुंग को यहाँ कुछ गलत लग रहा था। वो देखता है कि उस बंदे के वर्ड्स से ये गॉड खुश नहीं होगा। वो स्टैचू आगे बढ़ती है और उस बंदे को कुचल डालती है, जिसे देख के सभी लोग भागने लगते हैं। वही जूही के पैर हिल नहीं रहे थे, फिर भी सुंग उसे लेकर जाता है। पार्क याद करता है कि उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है। वो एक स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है, बट वो स्टैचू उसे बीच में से काट डालती है। वही सुंग सोचता है कि गॉड को खुश करो, हम इस डीमन को कैसे ही खुश कर सकते हैं, बट वो जूही को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भागता रहता है और आजू बाजू के स्टैचूज देखने लगता है कि एक के पास हैमर है तो दूसरे के पास कोई एक्स या कोई स्वॉर्ड है। वो सभी को जल्दी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाने कहता है, जो सुन के सॉन्ग उस स्टैचू के पास जाता है और वहां जाते ही स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। फिर सॉन्ग सभी को बताता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू अटैक नहीं कर रहे। सुंग जूही को लेकर एक स्टैचू के पास जाता है, बट वो स्टैचू कोई एक्शन नहीं करती क्योंकि वो दोनों वहां खड़े थे, इसलिए सुंग उसे वही खड़ा कर भागने लगता है, जिसके पीछे वो स्टैचू पड़ जाती है। बट सुंग उसके अटैक से बचकर एक शील्ड स्टैचू के नीचे गिर जाता है। फिर रेंगते रेंगते इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिससे वो गॉड स्टैचू रुक जाती है और अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाती है। जूही उसके पास आकर देखती है कि सुंग का पैर कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, बट वो भी अपनी लिमिट्स पर थी। वही अपने दोस्तों की लाशें देखकर किम सॉन्ग को बोलता है कि उसके ही डिसीजन की वजह से ये
नतीजा निकला है और उसका हाथ कटना उसका ही कर्मा है, बट सभी ने इसके लिए ही वोट किया था। फिर भी सॉन्ग सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेता है। सुंग देखता है कि ये झगड़े का टाइम नहीं है, वहाँ पर और एक कमांड बाकी है। तभी वहाँ अल्टर अपीयर होता है। सुंग उन्हें बताता है कि गॉड को सैक्रिफाइस और ट्रिब्यूट देने के लिए अल्टर को यूज किया जाता है। किम बोलता है कि उन्हें सैक्रिफाइस देना होगा, इसलिए वो कैप्टन सॉन्ग का सैक्रिफाइस देने का डिसाइड करता है और उसे अपनी कही हुई बातें याद दिलाता है, जो सुन के सॉन्ग खुद का सैक्रिफाइस देने जाता है। उसके अल्टर में पहुंचते ही वहाँ एक फ्लेम जल जाती है। सॉन्ग सुंग से पूछता है कि अब उसे क्या करना है। सुंग सोचता है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या उसे लिविंग सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। फिर वो दो हंटर्स से अल्टर तक ले जाने की मदद मांगता है। वही अल्टर में पहुंचते ही और 3 फ्लेम्स जल जाती है। सुंग सॉन्ग से पूछता है कि अगर हम यहाँ वेट करते हैं तो कोई हमें बचाने आ सकता है, जिस पर सॉन्ग बताता है कि डंजन के बनने के बाद का ये 7वां दिन है और मुझे लगता है कि वो स्टैचूज हमारी मदद आने से पहले ही हमें मार डालेंगे। सुंग याद करता है कि गेट ओपन होने के 7 दिन बाद वो गेट फुल्ली ओपन हो जाएगा, जिससे डंजन ब्रेक हो जाएगा और सभी मैजिक बीस्ट ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे और इसलिए उन्हें बॉस को मारकर टाइम लिमिट से पहले गेट को बंद करना होगा। और ये भी रेड मिशन का दूसरा पर्पस है। अगर हम फेल हो जाते हैं तो वो चीज हमारी दुनिया में चली जाएगी। मीनवाइल जीना अपनी मदर से मिलने जाती है और उसे आज क्या क्या हुआ ये बताने लगती है। वही सुंग किम और जुई को भी अंदर बुलाता है, जिससे उन्हें पता चले कि आगे क्या होगा। उनके अंदर जाती ही और 2 फ्लेम्स जल जाती है, यानी इन टोटल 6 फ्लेम्स, जिससे ब्लू फ्लेम्स का सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तभी गेट खुल जाता है एंड वेपन्स वाले स्टैचू आगे बढ़ने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तब सुंग उन्हें बताता है कि अपनी आंखें बंद मत करो और उन स्टैचूज को देखते रहो। अगर तुम दूसरी तरफ देखोगे तो वो आगे बढ़ेंगे। ये बचपन में खेले हुए गेम जैसा है। तभी एक लड़की बहुत डर जाती है और गेट के बाहर भाग जाती है, जिसकी वजह से एक फ्लेम बुझ जाती है और गेट थोड़ा क्लोज हो जाता है। सुंग सोचता है कि क्या हो रहा है। ये ब्लू फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही है और किसी के अल्टर छोड़ने के बाद वो ऑरेंज फ्लेम्स भी बुझ रही है। फिर वो तीनों कमांड्स को याद करता है और देखता है कि ये गेट एक ट्रैप हो सकता है। ये डरे हुए लोगों को होप ऑफर करता है एंड इसी तरीके से गॉड के लिए हमारा फेथ टेस्ट करता है। तभी और एक बंदा उन्हें छोड़कर भाग जाता है। सुंग सभी को हिलने से मना करता है, क्योंकि अगर कोई हिला तो एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुंग बोल क्या रहा है। सुंग कहता है कि बस हिलो मत और अपनी नजरें स्टैचूज पर बनाए रखो। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर जैसी है, एक बार ये खत्म होने पर हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिस पर किम बोलता है कि ये भी पॉसिबल है कि इन फ्लेम्स के बुझने के बाद हम यहाँ लॉक हो जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कमजोर होकर इतने काम आ सकते हो। हम अब तक जिंदा है तो तुम्हारी वजह से, बट तुम देख सकते हो कि मेरी एक फैमिली है जो कि मेरा इंतजार कर रही है। मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। फिर वो सभी को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है, बट सुंग अभी तक हार नहीं मानता। तभी सॉन्ग कहता है कि तुम दोनों भाग जाओ। मुझे लगता है कि जब तक कोई यहाँ खड़ा है तब तक वो गेट बंद नहीं होगा। मुझे प्रॉमिसिंग फ्यूचर वाले यंग लोगों को बचाना चाहिए। वो जूही को सुंग को लेकर जाने कहता है, बट जूही के सुंग को हील करने की वजह से वो बहुत थक चुकी थी और उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। फिर सुंग सॉन्ग से कहता है कि तुम जूही को लेकर भाग जाओ, बट इसके लिए सॉन्ग नहीं मान रहा था। फिर भी सुंग उसे जल्दी करने कहता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। सुंग जूही को अपना क्रिस्टल देता है और उसे उससे कुछ खाने के लिए खरीदने कहता है, बट जूही जाने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए सॉन्ग उसे बेहोश कर देता है और सुंग की माफी मांगकर वहाँ से जूही को ले जाता है। सुंग देखता है कि वो ही है जो कि मरने वाला है। अगर उसे पता होता तो उसने इंश्योरेंस रखा होता। फिर वो एक स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि मैं तुम में से एक को लेकर ही मरूंगा। एक स्टैचू उस पर अटैक कर उसे दूर फेंक देती है। वो याद करता है कि वो बहुत कमजोर था, इसलिए सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, बट उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अभी वो मरने वाला है। उसे भी स्ट्रांग बनना था। इतने सब के बाद भी उसने अपने तरीके से सरवाइव किया। वो किंग की बातें याद करता है और बोलता है कि हम सब एक जैसे हैं, तुम बस खुद को जस्टिफाई कर रहे हो। ये सब ग्रेटिट्यूड बस एक दिखावा है। हमेशा सिर्फ सेल्फिश ही होते हैं जिन्हें सब बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरी भी फैमिली है, मुझे भी घर जिंदा जाना है। तभी एक स्टैचू उसे ब्रूटली स्टैप कर देता है। सुंग कहता
है कि वो ही है जो मरने वाला है, बट उसे मरना नहीं है। काश मुझे और एक चांस मिलता। तभी आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है एंड उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। फिर सुंग जिनहू एक हॉस्पिटल में उठता है और खुद के हाथ और पैर सही सलामत देखता है। वो याद करता है कि उसके चेस्ट में एक बड़ा स्टैब हुआ था, बट इसका कोई भी ट्रेस नहीं है। क्या ये एक ड्रीम था? तभी वहाँ दो हंटर एसोसिएशन के एजेंट्स आते हैं। एक बोलता है कि मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिनचुल हूँ। वो जिनवू को एक्सप्लेन करता है कि वो 3 दिनों से बेहोश था और सॉन्ग ने अपना हाथ खोया है, इसलिए रिजल्ट में उसे एज अ हंटर से रिटायर होना पड़ेगा। वही जूही बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई है, जिसकी वजह से उसे साइकियाट्रिक केयर में रखा है। उसकी कंडीशन देख के ऐसा नहीं लगता कि वो फिर से एज अ हंटर कंटिन्यू कर पाएगी। उस डबल डंजन में सिर्फ 6 ही सर्वाइवर्स बचे थे। एक हंटर की जॉब हमेशा डेंजरस रहती है, बट ऐसा ट्रेजिक आउटकम निकलना बहुत रेयर है। जब सर्वाइवर्स ने उन्हें अलर्ट किया तब व्हाइट टाइगर गिल्ड ने वहां आकर सीन देखा तो उन्हें सिर्फ तुम ही जमीन पर गिरे हुए मिले। वहां पर सर्वाइवर्स ने बताए हुए स्टैचूज का और टेम्पल का कोई भी नामो निशान नहीं था। इस चीज पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमें अगर सर्विलेंस में थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखती है या हमें किसी की डेड बॉडी वहां मिलती है तो हमारा शक पहले तुम्हारे ही ग्रुप पर जाएगा। हमारा मानना है कि सुंग जिनवू तुम्हें सेकेंड अवेकनिंग मिली है। ये सुन के जिनवू याद करता है कि हंटर्स की पावर्स को उनकी अवेकनिंग के ऊपर मेजर किया जाता है और एक बार अवेकन होने के बाद वो इसे चेंज नहीं कर सकते। बट कुछ रेयर ओकेशंस पर हंटर को सेकेंड अवेकनिंग मिलती है। इससे उनकी प्रीवियस लिमिट्स एक्सीड हो जाती है। इससे वो ए रैंक या एस रैंक भी बन सकते हैं, जिसका मतलब अब जिनवू भी ई रैंक से अब रैंक अप कर सकता है। जिनचुल सोचता है कि सर्वाइवर्स के मुताबिक अगर वो सच में इंस्टा किल लेवल मैजिक बीस्ट थे तो ये हो ही नहीं सकता कि एक लो लेवल हंटर सरवाइव करे, बट इसके बावजूद भी वो मैजिक बीस्ट गायब हो गए। तो इसका मतलब सिर्फ ए रैंक और एस रैंक ही ऐसा कर सकते हैं और यही चीज एक्सप्लेन करती है कि जिनहू को सेकेंड अवेकनिंग मिली है। वही माना मीटर में सिर्फ 10 का स्कोर आता है, जो देख के उनका मूड खराब हो जाता है एंड वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि इवन ई रैंक हंटर्स का भी माना लेवल 70 होता है और बेसिकली जिनहू एक सिविलियन है। वही जिनचुल सोचता है कि डंजन गायब हो गया है एंड उसे फिर से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, बट स्टिल उसने सरवाइव कैसे किया। वही दूसरी तरफ जिनहू सोचता है कि उन लोगों ने इस डिस्प्ले के बारे में क्यों नहीं पूछा, शायद मैं ही इसे देख सकता हूँ। वही बीच बीच में उसे उसके डेथ के टाइम का विजन आ रहे थे। तभी वहाँ जीना आती है। जीना कहती है कि तुम्हें खुद की केयर करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि मैं कितना टेंशन में थी, सभी ठीक होते हैं, वही तुम ही हमेशा हर्ट होते हो, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वही जिनू सोचता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इसे पीछे छोड़ने के लिए प्रिपेयर था। जीना कहती है कि ऐसा अगर फिर से हुआ तो मैं स्कूल छोड़ के कोई जॉब ढूंढ लूंगी जिससे तुम्हें हंटर का काम ना करना पड़े, जिसके लिए जिनू उसे सॉरी बोलता है और उससे पूछता है कि क्या वो इसे देख सकती है, जो कि जीना को कुछ समझ नहीं आता। फिर जिनू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि गेम में अनरीडेड नोटिफिकेशंस को कैसे देख सकते हैं, जिस पर जीना बताती है कि मैसेज बॉक्स को ओपन करके। फिर जिनू के सामने मैसेज बॉक्स आता है। वही जिनू कुछ प्लेयर स्टफ्स के बारे में याद करता है। ये देख के कि जिनू ठीक है तो जीना वहां से अपने दोस्त के साथ चली जाती है। जिनू देखता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। अगर तुम सिस्टम का टास्क फेल करते हो तो तुम्हें रिजल्ट में पेनल्टी मिलेगी, बट जिनू को इसका मतलब समझ नहीं आता। स्टिल वो डेली क्वेस्ट को शुरू कर देता है और देखता है कि अगर क्वेस्ट पूरा नहीं हुआ तो उसे पेनल्टी मिलेगी। जिनू इसे मजाक समझकर सो जाता है। दूसरी तरफ जिनचुल चेयरमैन गो को बताता है कि लगता नहीं कि उसे सेकंड अवेकनिंग मिली है, जिस पर गो कहता है कि हम लकी है कि ये इंसिडेंट डंजन ब्रेक में नहीं बदला, बट इसके बारे में बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस उठते हैं। डंजन्स हमेशा मिस्ट्रीज से भरे हुए होते हैं, बट मुझे लगता है कि इस केस को स्पेशल केस मार्क किया जाए और इसे डाटा बैंक में फर्दर एक्सपेकुलेशन के लिए डाल दिया जाए। वही मिस्टर चो चायन को नेक्स्ट बी रैंक रेड में एज ए इंस्ट्रक्टर पार्टिसिपेट करने कहते हैं। ये रेड न्यू रिक्रूट्स के लिए टेस्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरह सर्व करेगी। वही चायन बोलती है कि मैं मेरी मेंटोर एबिलिटी पर डाउट करती हूँ, जिस पर चो कहते हैं कि तुम्हें बस हमेशा की तरह फाइट करनी है, वही सब तुम्हारे एग्जाम्पल से सीखेंगे और ऐसे ही तुम टैलेंटेड हो। दी हंटर गिल्ड ये कंट्री के 5 सबसे बड़े गिल्ड में से एक है, बट इंटरनेशनल लेवल पर हम अनरिमार्केबल है। हम किसी भी इंडिविजुअल की रैंक्स नहीं बढ़ा सकते, बट हम उनके
एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं और इसलिए जब टाइम आएगा तब हम रेडी रहेंगे। वही एक रास्तों के बीचों बीच एक पोर्टल अपीयर होता है। मीनवाइल जीनू को पेनल्टी मिलती है एंड वो एक डिजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे कुछ समझने से पहले उसके पीछे एक जायंट सेंटीपीड पड़ जाता है। पेनल्टी का गोल 4 घंटे तक सरवाइव करने का था। वही नर्सेस जीनू को हॉस्पिटल में सभी तरफ ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ जीनू कैसे तैसे 2 घंटे बिता देता है एंड आखिरी कुछ सेकंड्स में वो सेंटीपीड से मरते मरते बचता है। बट जीनू गोल कंप्लीट कर लेता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। तभी वहाँ वो नर्सेस भी आती है। सुबह जीनू देखता है कि वो बहुत जल्दी से ठीक हो रहा है। वही एक बंदा जूही को वो रोड वाला पोर्टल रेड हैंडल करने कहता है और बताता है कि जीनू अब ठीक है। जो सुन के जूही की जान में जान आती है। जीनू से मिलने जाते वक्त जूही नर्सेस की बातें सुनती है कि वो होश में आने के बाद से ही हर दिन ट्रेनिंग कर रहा है। मुझे पता है कि हंटर्स नॉर्मल लोगों से जल्दी ठीक होते हैं, बट वो कहता है कि उसे शेप में आना है और वो बिल्कुल नहीं सुनता जब हम उसे रेस्ट करने कहते हैं। मीनवाइल जीनू सोचता है कि उसे होश में आए 4 दिन हो गए हैं और मुझे कुछ नई चीजें समझ आई है। पहले तो मैं ये विंडोज हेलुसिनेट नहीं कर रहा। जब मैं डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ तब मुझे 3 टाइप्स के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर वो फुल रिकवरी रिवॉर्ड चूज करता है। अगला है एबिलिटी पॉइंट्स, जो कि वो किसी भी एबिलिटीज में डाल सकता है और इस चीज का इफेक्ट उसकी बॉडी पर भी होता है। मुझे ये स्किल एंड इन्वेंटरी स्क्रीन भी मिली है। मेरी दुनिया ने अभी एक असली टर्न लिया है और ये एक गेम जैसा है। एंड फाइनल डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे एक रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता है जिसमें से उसे एक इंस्टेंस डंजन की मिलती है। जिन्हों अभी तक जो हुआ उसे देखता है कि ये इवेंट भी उसे स्ट्रांग बनाने के लिए होगा, बट उसे पहले हुए इंसिडेंट की वजह से अभी तक डर लग रहा था। वही सभी तरफ पोर्टल कहाँ है ये बताया जा रहा था। जिन्हों याद करता है कि 4 साल पहले उसकी मदर अचानक से बेहोश हो गई। वही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें इटर्नल स्लीप डिजीज है जिससे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। ये डिजीज गेट अपीयर होने के बाद से ही शुरू हुई है और ये 10,000 लोगों में सिर्फ एक के साथ होता है। थ्योरीज के मुताबिक ये कंटिन्यूअल माना एक्सपोजर की वजह से होता है और हम उन्हें मॉडर्न मेडिसिन यूज करके उन्हें लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं। फिर वो अपने काम के दिनों को याद करता है एंड एक हंटर बनने के लिए सिलेक्ट हो जाता है। वो जीना को बताता है कि वो सिलेक्ट हो गया है और अब वो उसकी मदर की ट्रीटमेंट कर सकता है। बट जीना उसे कहती है कि ये डेंजरस है, जिस पर जीनू कहता है कि चिंता मत करो, मैं ये कर लूंगा। बट हर रेड्स में वो कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए सभी हंटर्स उसकी इंसल्ट किया करते थे। इसलिए जीनू अपने सभी पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल देता है जिससे उसे वो दिन फिर से देखने ना मिले। वो अपने सभी गियर्स रेडी करके एक मेट्रो स्टेशन के पास जाता है जहाँ वो इंस्टेंट इंजन ओपन होने वाला था। जीनू सोचता है कि अगर चीजें खराब हो जाती है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर वो गेट ओपन करता है एंड उसके अंदर जाता है। अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है बट बाकी लोग वहाँ आ जा पा रहे थे, यानी वो किसी दूसरी डायमेंशन में है। उसे लग रहा था कि अगर चीजें खराब हुई तो वो यहाँ से भाग जाएगा, बट उसे डंजन को छोड़ने के लिए उसे पहले डंजन को क्लियर करना होगा। वो याद करता है कि वो ई रैंक बीस्ट को भी नहीं मार सकता था, बट अब उसे एक डंजन को बिना पार्टी के क्लियर करना होगा। वही अंदर जाते ही वो लेस कॉन्फिडेंट फील करता है। तभी उसके सामने 3 गॉब्लिन्स आते हैं एंड उस पर अटैक कर देते हैं, बट जीनू अपने पहले इंसिडेंट को याद करके उनके अटैक्स इजीली डॉज कर देता है। वही एक गॉब्लिन उसे जमीन पर गिरा देता है, बट जीनू उसका अटैक डॉज करके एक गॉब्लिन को मार देता है और ऐसे ही दूसरे और फाइनली तीसरे को भी मार डालता है। जीनू देखता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तभी उसके ऊपर एक वुल्फ अटैक करता है और जीनू के नाइफ को चकनाचूर कर देता है। वही जीनू सेंस कर पा रहा था कि ये वुल्फ गॉब्लिन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वुल्फ को देख के जीनू के पैर कांपने लगे थे। जीनू सोचता है कि क्या मैं डरा हुआ हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं ट्रॉमेटाइज हूँ। तभी वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। जीनू देखता है कि उसके पास कोई भी हीलर नहीं है, अगर वो फिर से इंजर्ड हुआ तो उसका काम हो गया। फिर वो वुल्फ जीनू पर फिर से अटैक करता है एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।